आज है 12 मई 2020। ये रिकॉर्डिंग किसी मेरा सब्जेक्ट जो एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअल सिस्टम को लेकर नहीं, ये इस लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन, प्राउड टू बी इंडियन। एंड ये इस देश में क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, इन सब को छोड़कर मैं लॉजिकली समझाना चाहती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई मशीन चालू रखे तो वो मशीन नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा गर्म हो ही जाता है। तो उस गर्मी में कुछ भी अब डालो तो वो मशीन का जो स्पीड है उसमें बह जाता है, वो टिकेगा नहीं। तो उसी तरह हमारा जो मशीन है, ये जो हम खाते हैं यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से जो जूस निकलकर हमारे शरीर में खून के हिसाब से बहते हैं, ये मशीन और हमारा सर का दिमाग का जो मशीन है, इसको हम लोगों को चालू रखना है। वो कैसे कि हमारे देश में किसी चीज का कमी नहीं है, जो कई देशों में है। इसीलिए कई देशों के लोगों ने कई बार भारत को आक्रमण की है, कोशिश भी की है, क्योंकि हमारे देश में बहुत कुछ मिलता है। तो पहले मैं बता दूं, ये मशीन को रनिंग रखने के लिए फर्स्ट है सुबह उठ के थोड़ा बहुत पैदल चलो, ताकि मशीन ठीक रहे। दिमाग में कुछ सोच नहीं सकते, अच्छा कुछ सोच नहीं सकते, तो किसी भी जप मंत्र आपके पास है तो उसको बैठ के ऐसे जप करो। इस तरह हाथ को पकड़ो, इस तरह पकड़कर इस तरह रखने से और पद्मासन में बैठने से क्या होता है, ये हमारे अंदर मशीन ऑटोमेटिकली रन होता रहता है। ये अंदर वाइब्रेशन जो होता है मंत्र के जरिए, अगर कोई मंत्र नहीं भी है, कोई गुरु नहीं है, गाइड नहीं है, तो भी फिर भी भगवान का नाम किसी भी नाम से लो। तो इस तरह पकड़कर इस तरह आप जप करोगे। बस उतना जो योगा मेडिटेशन प्राणायाम, ये कठिन बातें समझने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिमाग को फंक्शन दो, मतलब काम करवाओ, अपने मशीन को काम करवाओ। इसके बाद जो है ये आपने कौन क्या कहता है, मैं अपने ढंग से कह रही हूँ, इसलिए लेकर बैठी हूँ दिखाने के लिए। ये लहसुन है, इसका सुबह उठकर जब अगर 4 या 5 बजे आपके सुबह है तो ये मैं दिखा रही हूँ। इसका इस तरह की ये एक इस तरह की एक आपको चबाकर, पहले ये खाने से पहले आपको इतना सा पानी आपको पीनी है, फिर ये चबाकर खानी है, फिर इतना सा पानी पीनी है, फिर आधे घंटे या 45 मिनट तक कुछ मत खाइए। दिमाग में रखिए, जब तक दिन है उस टाइम पे ये नींबू का हाफ या हाफ का भी हाफ, मतलब 1/4 आप 24 घंटे में एक पल लीजिए। ये है दालचीनी, इसको भिगाकर या पानी में डालकर, इलायची इसको भिगाकर या पानी में गर्म करके, ये दालचीनी, इलायची और लौंग जो है, इसको आप एक साथ इतना सा पानी लीजिए कप में, फिर उसको गर्म करिए, फिर उसको ठंडा करिए, फिर उसे पी जाइए। या साफ सुथरा उपाय है, इसका थोड़ा सा जो इसको फाड़ के आप ऐसे चबा के खा जाओ तो इतना तकलीफ नहीं होगी। इसको इलायची को थोड़ा एक खा लो, तकलीफ नहीं होगी। इस लौंग को खा लो, इसको ये लौंग में देखिए ये मुंडी जो है उसको निकाल दीजिए, फिर इसको धोकर सब कुछ जो खाना है धोकर खाइए। खाने में जो भी ऐसा अभी डॉक्टर नर्स और पुलिस जो है घर ना जा नहीं पा रहे हैं, तो सब कैसे खाना बना रहे हैं, पता नहीं कौन लोग इन लोगों के लिए सोच रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि इमरजेंसी पीरियड में बॉइल्ड फूड बहुत अच्छी बात है। जैसे कि चाल, मसूर दाल या मूंग दाल को लो, या सब्जी किसी को लो, अच्छी तरह से धोकर उसमें
अगर हो सके थोड़ा सा हल्दी और सादा जीरा और उसके बाद ये अदरक इतना सा ले लो, अच्छी तरह से धोकर ये काट कर या जैसे भी हो पीस कर उसमें दे देना। और उसके साथ कांचा प्याज, याद में ध्यान में रखिएगा, ये प्याज जो है कच्चा खाओगे तो ये शरीर ठंडा करेगा, इसमें कैल्शियम है। और इसको खाने में मिलाकर ऐसे पकाकर खाओगे तो ये शरीर के अंदर पेट को गर्म करता है, तब इसका जो बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ शरीर गर्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। अगर इसको पकाकर जैसे कि मीट या फिश के साथ खाओगे तो, और कच्चा खाओगे तो इसमें फास्फोरस है, कैल्शियम भी है और ये बहुत बेनिफिटेड है। ये कच्चा कुछ भी खाओ तो उसके साथ कच्चा प्याज, एक प्याज कम से कम खा लो। ये है काला जीरा, इसका इतना सारा काला जीरा नहीं, बस ये इतना सा चबाकर आप खा सकते हो। इसका भी बहुत गुण है। एक ही दिन में सब कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेट खराब हो जाएगा और तकलीफ होगी। एक दिन के बाद एक दिन आप लोग ऐसा कर सकते हो। और तेज पत्ता जो है ये भी आप गर्म पानी में डालकर, मतलब पानी में थोड़ा सा पानी में आप इसको उबल कर इसका पानी ठंडा करके आप पी सकते हो। तो ये है नॉर्मली हर्बल। घर में जो है आप ये जो कर्पूर डास्ट जो है, ये कर्पूर डास्ट जो है इसको छिड़क सकते हो। ये सैनिटाइज यूज कर सकते हो। ये साफ सफाई करने के बाद ये सैनिटाइज थोड़ा सा छिड़क देना। ये डेटॉल हो सकता है तो डेटॉल को छिड़क देना। और ये है ग्रीन टी, आप सुबह या 24 घंटे में एक बार ग्रीन टी जो है, ये इम्यूनिटी पर, शरीर के अंदर ये ताकत देते हैं वायरस बैक्टीरिया से लड़ने की। तो ये ग्रीन टी आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मैंने कभी आज तक डॉक्टर्स की सलाह आंखें बंद करके मैंने कभी नहीं माना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग नहीं मत मानो, क्योंकि मैं हमेशा सुनती आई हूँ कि डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि ये कभी सरसों का तेल मत पियो, इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें हार्ट अटैक होता है। कभी कहते हैं कि इसमें हार्ट अटैक होता है। तो इसलिए मैं बैलेंस करके हमेशा सब कुछ करती हूँ। डॉक्टर्स है तो गलत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद का दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कहीं पर आप लोग हो, मैं ये अपने लिए खुद को बचाने के लिए खुद इस्तेमाल करो। और सरकार के लिए मैं ये कहूँगी कि देशवासी जो है ये बच्चे नहीं है, ना ही क्रिमिनल है सब लोग। तो इस तरह नाकाबंदी जो कर रहे हैं, घर में घुसा रहे हैं, तो ये कब तक? मैं आप लोगों को, सरकार को भी दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि सरकार भी मजबूर है। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि ये जिम्मेदारी हर किसी को देनी चाहिए कि भाई अपने आप खुद को बचाओ। डिस्टेंस रख के आप लोग बात करो, डिस्टेंस रख के सब्जी बाजार जाओ, कहीं भी जाना है कहीं भी जाओ, ट्रेन में जाओ, चढ़ो, बस में चढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन डिस्टेंस रख के। इसमें आप लोगों को देर हो जाए तो मंजूर है, लेकिन जो भी कहीं भी जाना है डिस्टेंस रख के करो, अपनी जिम्मेदारी। अब किसी घर में अगर कोई बीमार हो जाए तब वो अस्पताल में जाएगा, फिर अस्पताल में जाकर बोलेगा कि हमें ये बीमारी है। अगर उसमें कोरोना वायरस दिखे तो उन लोगों के लिए अलग एक जगह बना दी जाए, बड़ा सा जगह ये बिल्डिंग, 2-4 बिल्डिंग या तंबू लगाकर उन लोगों के लिए बना दीजिए, ताकि कोरोना वायरस डिटेक्ट होने के बाद ही उन लोगों को वहां पर रखा जाए। लेकिन कोई किसी घर में मर गया है या बीमार है, वो जाकर भर्ती हुआ, फिर सुना जो हर टाइम में हम सुन रहे हैं कि वो कोरोना वायरस से ही मर गया। तो अभी तो ये सिस्टम चालू है, ये एंटीडोट मतलब जो एंटीवायरस, ये तो निकालने की कोशिश में है सरकार और डॉक्टर्स। हम तो डॉक्टर्स की तरह इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम फिर सिर्फ ज्योतिष विद्या जानते हैं, बहुत दिमाग में बहुत भेजे में बहुत कम विद्या है हमारी। तो हम पंगा थोड़ी ना लेंगे। हम बस पूछ रहे हैं कि अभी आप लोग निकलने के लिए मजबूर है, निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन हम लोग ऐसी तरह अगर कोई इंसान कहे कि हम इस तरह इतने दिन पागल की तरह लग रहा है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो कहा जाएगा कि आप लोग योगा करो। भाई हम योगा जानते हैं, और कोई क्या कहे मुझे मालूम नहीं। मेडिटेशन योगा करने से क्या होता है हमें मालूम है, बट दिस इज नॉट नॉर्मल कि हम लोग सब कुछ लोग घर पे बैठे रहे और कुछ लोग मौज मस्ती करने के लिए बाहर निकल रहे थे। तब ये सच है कि
पुलिस या सरकार उन लोगों को धकेल देकर मारपीट करके उन लोगों को घर में डालने के लिए नाकाम रहे। कुछ लोगों की वजह से आज बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए हैं। ये सरकार को भूलने नहीं चाहिए कि सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं और हर कोई सीनियर सिटीजन्स बच्चे नहीं होते। अगर कोई सीनियर सिटीजन 80 साल की है मतलब वो 80 साल पार करके यहाँ तक आए हैं। उम्र होने के साथ साथ कुछ लोग बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। इससे क्या होता है, जो हम लोग होते हैं हम लोग को तकलीफ होती है और भाई बहन के बीच बहनों के बीच ये तो लड़ाई झगड़ा होते ही रहता है। तो पिताजी माताजी जो है ये लोग किसी एक को मुर्गा बनाते हैं, किसी एक को देते हैं, किसी एक को देते नहीं है। ये तो हमेशा चलता है, ये नई बात नहीं है। तो मेरे घर में मेरे सीनियर सिटीजन मेरे सर पे बैठे हुए हैं, मेरे सर उनका बनता नहीं है। हम सब कुछ उनको देते हैं और वो फैसिलिटी भोग करते रहे हैं और अभी भी भोग कर रहे हैं। अपने बेटे के वो जाएंगे नहीं, लेकिन जो फैसिलिटीज देना है वो बेटे को ही दे के रखा है। तो मेरी बात को छोड़िए, जो होगा मैं देख लूंगी, देखा जाएगा। लेकिन इस तरह अगर सीनियर सिटीजन तो कई जगह पर है। आप लोग ये सोचिए, सरकार आप ये सोचिए कि नॉर्मल पोजीशन में डॉक्टर्स के वहाँ कितने मरीज जाते थे, तो आजकल सब कुछ बंद है। तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कोई बीमार हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है तो वो हॉस्पिटल जा नहीं सकता, डॉक्टर के पास जा नहीं सकता। जाए भी, एक थोड़ा सा बुखार है उसको कोरोना टेस्ट के लिए आप लोग भेज रहे हो। अच्छा, ये अगर फिर उस मकान से, उस बिल्डिंग से बाकी सबको उठाकर ले जा रहे हो, फिर एक क्वारंटाइन में रख रहे हो। अच्छा, ऐसा भी तो 4 दिन से पहले वो सामने नहीं आ रहा है। मैं छोटे दिमाग हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ कि मैं इतने पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों से डिमांड करूं कि हमें बताओ। लेकिन बहुत सोच में हूं कि अगर एक कमरे में क्वारंटाइन पे रखा गया है 10 इंसान को, तो इसको निकालने के लिए तो 4 दिन तो लगेगा आप लोगों के मुताबिक। तो इस 4 दिन में जिनके अगर 4 जनों को 4 दिन के बाद कोरोना वायरस निकले, तो बाकी 6 जन तो अफेक्टेड हो जाएंगे ना उस 4 दिन के दौरान। तो कोई देश अगर इसको निकल नहीं सकते, तो ये हर्बल प्रोडक्ट हम लोग खुद ब खुद जैसे इस्तेमाल करते आए हैं, करे। आप लोग छोड़ दीजिए कि जैसे हो आप अपने मर्जी के मुताबिक चलो। खुद को बचाने के लिए, खुद के परिवार को बचाने के लिए ये सिखाओ कि सेल्फ डिस्टेंस मेंटेन करो। और अगर कोई सेल्फ डिस्टेंस मेंटेन ना करे, कि बाइक लेकर जा रहे हैं, कि कहीं पर एक साथ होकर मौज मस्ती कर रहे हैं, तो बाकी सब लोग मिलकर उन लोगों से बात करना बंद कर दो। झमेला करने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा किया नहीं जा सकता? किसी को प्रॉब्लम हुआ, कोई हॉस्पिटल गए, तो हम सुन रहे हैं कि उसको कोरोना टेस्ट के लिए भेज दिया गया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है जिस देश में, हमारे देश में ऐसा भी हुआ है, सुना है कि ब्लड टेस्ट के दौरान खून देने की टाइम पे या खून लेने के टाइम पे इन्फेक्शस हो गया। ये तो हुआ है ना, तो मैंने डेट टाइम लिख कर नहीं रखा। तो ये जो टेस्टिंग, इतने सारे वायरस पेशेंट है उसके बीच अगर टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं, तो अगर ऐसा हो गया कि उस टेस्टिंग के दौरान उस अच्छा खासा इंसान को तकलीफ हो गई, तो अगर हमारे देशवासी को बचाना ही है, तो हमारे देश में तो ये इस तरह का जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो सब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कृपया सबके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मेरा ये जो मैंने अभी कहा अच्छा लगा, तो मार्केट से नींबू उठा मत लीजिए, अदरक उठा मत लीजिए, ताकि जो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं एक साथ, और आप लोग सब खरीद के ले जा रहे हो। और कुछ बिजनेसमैन ऐसा मत करिए कि इस टाइम पे इन सब चीज़ों को एक साथ रखिए और दाम बढ़ाकर बेचिए। मत करिए ऐसा। इस तरह इंसान को मैं जो समझती हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई पावर है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जबरदस्ती किसी को मेंटली फिजिकली हम तकलीफ दे तो भगवान भी हमें माफ नहीं करते। मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरे पास पावर होता तो मैं ये समझाती देशवासी को कि आप लोग, हम मजबूर है, बाकी तो हम संभाल लेंगे, लेकिन वायरस के खिलाफ हम मजबूर है। तो आप लोग सेल्फ डिस्टेंस मेंटेन करिए। जगह जगह पर कोरोना वायरस का ये सिम्टम है, आप अपने घर वालों को ख्याल रखिए, ध्यान में रखिए कि ये सिम्टम होता है तो इस जगह पर भेज दीजिए। हम उठा कर नहीं लाएंगे।
ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे। तो आप लोग इस जगह पर लेकर आइए और बाकी चले जाइए। आपके घर में 1 या 2 या 4 बीमार होंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग ये सरकारी जगह पर भेज दीजिए। ये बचे या हमारे बाकी नसीब, आपका नसीब। हम लोग किसी को जाकर मार नहीं रहे हैं। सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्या मैं अगर गलत कह रही हूँ, इस तरह बोल रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ इंडियंस सबके लिए, क्योंकि कई नॉन पर्सन जो है घर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत तकलीफ में है। इस तरह डे नाइट काम करते करते बहुत तकलीफ में है। तो ये कुछ पेशा ऐसा भी है जिनका टेस्टिंग के लिए डॉक्टर्स नहीं भेजा गया। तो कुछ लोग तो, जो लोग ये डेडिकेट पुलिस, डॉक्टर, नर्स, इनका भी तो फैमिली है, इनके भी तो बच्चे हैं, इनके भी तो संसार है। तो अगर मेरे पास पावर होता, मैं किसी को जबरदस्ती ढकेल कर ये जानवर की तरह घर में बिठा कर नहीं रखती। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर गलत कह रही हूँ। तो ये सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये मेरा दरखास्त है कि इस सिचुएशन, इस वायरस के खिलाफ आप लोग क्यों लड़ नहीं पा रहे हो। ये कोई कॉम्प्लेन नहीं है, ये असंभव है। आप लोग कोशिश कर रहे हो, ये हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग कोशिश किए जा रहे हो। कुछ इंसान ऐसे हैं कि जिन लोगों को भेजे में ये बात घुसी नहीं है, उन लोगों के वजह से ये फैल गई है। तो इसके बावजूद भी हम आप लोगों को कसूरवार नहीं ठहराते, लेकिन ये विनती है कि कृपया दूसरे ढंग से सोचिए। ये हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए जो हाथ से हाथ लेकर हम लोग चलते हैं, मिलाते हैं या खाना खाते हैं, हाथ धोकर इस्तेमाल करना, मास्क पहनना, दूर से बात करना, ये खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देशवासी कोई बच्चा तो नहीं है कि सरकार आकर बच्चों की तरह धकेल देकर घर में चल हट, घर में जाके बैठ। कितने दिन तक मानेंगे? कामकाज सिर्फ हमारा, हम तो किसी भी तरह संभाल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो है कि एक दिन में जो कमाता है वही खाते हैं। उनका भी सोचिए। ये हमारा कलकत्ता जो है, कितना साउंड वहाँ पर था और आजकल कितना शांत है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये दिमाग में जो तकलीफ जो हो रही है, ये घर में बैठे बैठे, इससे अच्छा है तो हमें मत दे दीजिए। ये समझा दीजिए, कोई आपको भुगतना है, आपके घर में कोई है तो आप खुद लेकर जाकर दीजिए। और ये भी विनती है कि कोई सीनियर सिटीजन को अचानक कुछ हो जाए, उनका प्रिस्क्रिप्शन है, तो हम क्या करें। मैं और हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी है, तो हम लोग क्या करें, वीडियो बना दे, वो मर रहे हैं, ये सब वीडियो बना दे ताकि आप लोग यहाँ छोड़ दे। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन घर से निकलते ही नहीं है, अगर उसको ले जाकर आप लोग कोरोना वायरस ट्रीटमेंट करवा के कह दो कि उसका कोरोना वायरस ही था, तो आप सब चलो, ये तो मुश्किल है। तो ये जो इंसान सीनियर सिटीजन मर रहे हैं, मेरे ख्याल से मर रहे हैं, ये पहले वीडियो बना लीजिए और इसका प्रूफ रखिए कि ये कभी निकलता नहीं था। तो इसको डायरेक्ट, उस सीनियर सिटीजन को डायरेक्ट शमशान घाट में पहुंचाया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के बारे में भी सोचिए। डॉक्टर्स भी चाहिए, कट गया है, हमारा भी थोड़ा कट गया है, इंजेक्शन चाहिए था कि टेट बैग वगैरह, जैसे कि हम हर महीने लेते हैं। तो ये भी तो सोचना चाहिए ना। कुछ भूल कह दिया हो तो